हैं उनकी बेटी जो है वो अपनी बयानबाजी कर रही है और पार्टी संगठन के किसी नेता की, किसी पदाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे या फिर पार्टी लाइन के जो दिशा निर्देश हैं उनका यहाँ पर तो पूरे दक्षिण हरियाणा से चुनाव लड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीट से ही सीमित रहे हों, रेवाड़ी की राजनीति को बखूबी जानते हैं, कैसे किसे राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़वाना है, उसमें उनसे बेहतर रणनीतिकार कोई नजर नहीं आता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने के लिए तैयार नजर आ रही हैं आरती राव सिंह? क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है? बेशक राव इंद्रजीत सिंह ने अब चुप्पी साध ली हो, लेकिन आरती राव सिंह हैं कि अपने पिता की काबिलियत को बताने के लिए लगातार भरे मंच से अपनी ही सरकार को ललकारती हुई नजर आ रही हैं। अपनी ही सरकार को चेता रही हैं कि अगर वो नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मौका कांग्रेस के पास है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आरती राव सिंह के बीच में क्या कोई बातचीत हो चुकी है या होने वाली है? तभी ये बयान सामने आ रहे हैं। आरती राव ने आखिरकार क्या कहा है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर जो बड़ा सा आर्टिकल है इसमें देखिए, गुरुग्राम के पहाड़ी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में आरती राव पहुंची थी। आरती राव ने वहां पर पहुंचकर अपने पिता सांसद राव इंद्रजीत सिंह की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2024 में आपने राव इंद्रजीत सिंह को 6ठी बार सांसद बनाया। शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार 6 बार सांसद चुना गया हो। ये आपकी ताकत और विश्वास का प्रतीक है। आरती ने आगे कहा कि आपने वह कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा में 3री बार भाजपा की सरकार बनी। मुझे अटेली से जिताने के लिए पूरे दक्षिण हरियाणा से लोग पहुंचे थे। आरती राव ने अपने परिवार और दक्षिण हरियाणा की जनता के बीच दशकों पुराने रिश्ते को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे दादा के समय से शुरू हुआ ये रिश्ता पिछले 50 सालों से अटूट है। आपने हमारे परिवार को जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं इसे निभा कर रहूंगी और निभाती रहूंगी, आगे ऐसे ही निभाती रहूंगी। उन्होंने कहा कुछ लोग बोल रहे थे कि वे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक सीमित रहती हैं और गुरुग्राम में कम समय देती हैं। अब मैंने गुरुग्राम में अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। मैं यहाँ की जनता के बीच रहूंगी और उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और इसके साथ साथ आरती राव ने खुलकर ये भी कहा कि अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे पिता यानी कि गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह से कह सकते हैं या मुझसे कह सकते हैं, आरती राव सिंह ने कहा। और बार बार एक बात को वो दोहराती हुई नजर आई कि उन्होंने हवा चलाई और इसी हवा के बलबूते भारतीय जनता पार्टी आज 48 विधायकों के साथ सत्ता में है। लेकिन क्या 48 विधायकों के साथ बीजेपी ऐसे ही सत्ता में रहेगी या फिर इस बयानों के आधार पर बीजेपी टूटती हुई नजर आ सकती है? तो आरती राव के इस बयान के जरिए वही सवाल बार बार दोहराए जा रहे हैं, वही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या आपका बार बार मुखरता के साथ बोलना, क्या बीजेपी के अंदर कोई विरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है? तो जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, हालिया बयान आरती राव सिंह का और अपने पिता की ताकत, उनकी उपलब्धियों को गिनवाती हुई नजर आ रही थी और बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने खुलकर कहा था कि हवा चल रही है और हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो क्या बीजेपी को चेताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, समझ से परे है कि आखिरकार किस तरीके की ताकत को दिखाकर यहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी को या मनोहर लाल खट्टर को संदेश देने की कोशिश की जा रही है आरती राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह से जब पूछा गया कि आपने अपने इलाके के ही विधायकों को डिनर पार्टी में क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे इलाके के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के विधायक आएंगे और सबको डिनर पार्टी दी जाएगी और मैं किसी दबाव में राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मन मर्जी की राजनीति कर रहा हूं। तो इस वक्त देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह जो है हिरवाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के एक ऐसे राजनेता है नाजमन यहाँ पर, जो खुल करके अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो अपनी बयानबाजी कर रही है और पार्टी संगठन के किसी नेता की, किसी पदाधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे या फिर पार्टी लाइन के जो दिशा निर्देश हैं उनका यहाँ पर हवाला देता हुआ नजर आए। याद कीजिए आप, एक बार अनिल विज ने इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान एक बयान दिया था
कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो हरियाणा के लोगों की बात को सुने। और उसके बाद इतना बड़ा सियासी कद होने के बावजूद अनिल विज को यहाँ पर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था, और उस कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए अनिल विज बिल्कुल शांत बैठ गए थे। यानी कि सीधे तौर पर अनिल विज पर पार्टी ने अपना शिकंजा कस लिया था। लेकिन इस वक्त राव इंद्रजीत सिंह पिछले करीब 1 महीने से जो बयान दे रहे हैं, वो बयान ना तो मुख्यमंत्री की पकड़ में है, ना उन पर मनोहर लाल खट्टर कोई एक्शन ले सकते हैं, ना उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कोई एक्शन ले सकते हैं, ना मोहन लाल बड़ौली की कोई हैसियत नजर आ रही है। बीजेपी क्या राव इंद्रजीत सिंह के तले दबी हुई है? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, इस बात से हम इसे नकार भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 से 11 विधायक उनके समर्थक हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 48 विधायक उनके पास कुल मिलाकर हैं। तो क्या बीजेपी झुकने के लिए मजबूर है? बिल्कुल मजबूरी नजर आती है, क्योंकि सरकार को चलाना है। यदि 5 साल तक शासन करना है तो राव इंद्रजीत सिंह जो भी बयानबाजी करें, बीजेपी संगठन के नेताओं को चुपचाप बैठना होगा, सुनते रहना होगा, और सुनते रहने के साथ साथ ही सरकार को भी चलाना होगा। क्योंकि अभी आपने जो बयान कोट किया यहाँ पर आरती राव का कि वो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक सीमित रहती है। देखिए, रेवाड़ी उनकी जन्मभूमि है, गुड़गांव उनकी जो उनके पिता की कर्मभूमि है। इससे पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, फिर जाटूसाना से विधायक रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पर गुरुग्राम आ गए और यहाँ से लगातार सांसद बनते रहे हैं। तो पूरे दक्षिण हरियाणा से चुनाव लड़े हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीट से ही सीमित रहे हों। रेवाड़ी की राजनीति को बखूबी जानते हैं, कैसे किसे राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़वाना है। उसमें उनसे बेहतर रणनीतिकार कोई नजर नहीं आता है हरियाणा में। और दूसरी ओर अभी देखें तो अटेली विधानसभा सीट जो है, ये महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, और महेंद्रगढ़ जिले की एक सीट है। वहां से राव बीरेंद्र सिंह पहले जो है चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, और अहिरवाल की राजनीति कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। और महेंद्रगढ़ से राव बीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की एक तरीके से शुरुआत भी की थी, जब हरियाणा में जो पंजाब और हरियाणा अलग हो गए थे 1966 में। उसके बाद उन्होंने पूरे अहिरवाल क्षेत्र में जिस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत बनाया था, और पहली बार ऐसा हुआ कि भगवत दयाल शर्मा जो है उनको तो वहां पर कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा के अलग होने के बाद। लेकिन जब 1967 में विधानसभा के चुनाव हुए तो राव बीरेंद्र सिंह पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हरियाणा के बने। तो आज तक उस मजबूती को, आज तक उस राजनीतिक जो बेस है उसको आगे इस्तेमाल करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक उनके लिए ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को बार बार इस तरीके की बयानबाजी करने के बाद, मजबूती दिखाने के बाद भी सीएम कुर्सी नसीब नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि उनके ग्रह नक्षत्रों में ही ये न लिखा हो कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, वरना आज सियासी ताकत के हिसाब से देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह कमजोर नजर नहीं आ रहे। लेकिन बिल्कुल राव इंद्रजीत सिंह कमजोर नहीं है, ये बात खुद वो भी जानते हैं और उनकी बेटी भी जानती हैं, और पूरा हरियाणा भी जानता है। ना सिर्फ अहिरवाल क्षेत्र की बात करें, दक्षिण हरियाणा की बात करें, बल्कि पूरे हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है, और इसी दबदबे के जरिए हवा की बात कही जाती है। अब देखना होगा, आरती राव सिंह ने तो पहली बार अटेली से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीती, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर बन गई। लेकिन इसी के साथ साथ क्या बीजेपी को जो चुनौतियां दी जा रही हैं, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को सहारा दिया जाएगा? क्योंकि अभय सिंह यादव ने बीते दिनों ये भी कहा था कि कांग्रेस को श्रेय दे रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। देखना होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आगे होगा क्या। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।